दोस्तों, एक 14 साल की लड़की अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। जब वह 9वीं कक्षा के एग्जाम देती है, तो वह अच्छे नंबरों से पास भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वह लड़की अपने माता-पिता के नज़रों में, अपने घर वालों के नज़रों में कहीं न कहीं जवान हो चुकी थी। और दोस्तों, इसके बाद उसके घर वालों उनकी शादी कर देना चाहते थे। और दोस्तों, अंत में उसकी शादी एक पुलिस वाले के साथ कर दी जाती है। दोस्तों, मात्र 14 वर्ष की आयु में शादी होने के बाद जब उसकी शादी की 2 वर्ष पूरी हुई, तो एक बच्ची को जन्म दिया और ठीक उसके 2 साल बाद दूसरे बच्चे की माँ बन गई। दोस्तों, वह यूँ तो अपना लाइफ में अच्छा करना चाहती थी, लेकिन अपने दाम्पत्य जीवन को निर्वहन करते हुए 2 बच्चे को जन्म देती है और अपने घर के चूल्हा-चौका में व्यस्त हो जाती है। दोस्तों, एक ऐसी कहानी है कि जिसको सुनने के बाद मुर्दे में भी जान आ जाएगी। आइए हम इस कहानी को विस्तार से सुनाते हैं, लेकिन बस कहानी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी तमिलनाडु की है। एक लड़की होती है जिसका नाम अंबिका होता है। दोस्तों, वह 14 वर्ष की उम्र में जब 9वीं कक्षा के एग्जाम देती है, तो वह अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों, वह अपने घर वालों के नज़र में जवान हो चुकी थी और अंत में 1996 में उनके घर वाले एक तमिलनाडु पुलिस में कांस्टेबल के पद पर जॉब करने वाले लड़के से उसकी शादी कर देती है। दोस्तों, यूँ तो लड़की अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन लड़का पुलिस में था, वह मना भी नहीं कर सकती थी और अंत में वह शादी कर लेती है। शादी के मात्र 2 साल बाद जब उसकी उम्र 16 वर्ष की हुई, तो एक बच्ची को जन्म दिया। अपने घर और गृहस्थी को देखते हुए मैं 2 साल बाद फिर एक बच्चे को जन्म देती है और वह अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाती है, अपने घर के चूल्हा-चौका तक सीमित रह जाती है। लेकिन दोस्तों, उनके जो पति थे वह पुलिस विभाग में थे, इसीलिए उनके पति को एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनकी ड्यूटी परेड में लगी थी। तो वह एक दिन अपनी पत्नी को बताते हैं कि मेरी ड्यूटी परेड में लगी है, अगर तुम देखना चाहती हो तो मेरे साथ चल सकती हो। इन अंबिका जो है दोस्तों फौरन तैयार हो जाती है। वह अपने पति के साथ जाने के लिए और अपने पति के साथ जाती है। तो जब वहाँ जाती है तो उसके पति जो थे, कई और पुलिस वाले को सलामी दे रहे थे, उनको इज्जत दे रहे थे। तो जब इन अंबिका देखती है उस समय, तो वह सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि जब मेरे भी पति पुलिस में हैं, तो वो दूसरे पुलिस वाले को सलामी क्यों दे रहे हैं। इन अंबिका जब घर आती है तो इस बात को अपने पति से पूछती है, तो उनके जो पति होते हैं वह बताते हैं वह बड़े अफसर थे और वह एसपी रैंक के अधिकारी थे। उन लोगों को हम लोगों को इज्जत देना पड़ता है। तो इन अंबिका जो होती है वह अपने पति से कहती है कि तो आप क्यों नहीं एसपी बन जाते हैं। इस पे दोस्तों उसके जो पति होते हैं हंसते हुए बोलते हैं, एसपी बनना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, सिविल सेवा की तैयारी करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों इन अंबिका जो है वह बोलती है कि आप क्यों नहीं यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं, आप क्यों नहीं सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, जो इन अंबिका के पति होते हैं वह बताते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी इतना आसान नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इस पे जवाब देती है इन अंबिका कि अगर इंसान चाह ले तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, इन अंबिका उसी वक्त अपने पति से जिद करने लगती है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमें इजाज़त दें, हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और हम तैयारी करेंगे। दोस्तों, जिस समय इन अंबिका अपने पति से यह बात बोल रही थी,
वह ठीक से 10वीं कक्षा के भी एग्ज़ाम पास नहीं की हुई थी, लेकिन अपने पति से जो है ज़िद करने लगती है। लेकिन उसके ज़िद के आगे उसके पति इतना कहते हुए बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारी ज़िद है तो ठीक है, तुम करो, हम इसमें तुम्हारा सहयोग भी करेंगे। दोस्तों, क्योंकि वह 10वीं कक्षा की भी एग्ज़ाम नहीं दी हुई थी, उसके बाद दोस्तों वह 10वीं की तैयारी करती है, वहीं पे एक प्राइवेट स्कूल से। उसके बाद 12वीं की तैयारी करती है, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। दोस्तों, जब वह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है, उसके आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ पे जहाँ पे वह रहती थी, उसके पति का जहाँ पे पोस्टिंग था, वहाँ पे कोई यूपीएससी के लिए कोई कोचिंग संस्थान नहीं था। इसके लिए दोस्तों उसको चेन्नई जाना पड़ता है और एन अंबिका जो है वह अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर चेन्नई भी चली जाती है। दोस्तों, जब वहाँ 2005 में जाती है तो बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ वह एग्ज़ाम में बैठती है, लेकिन उनका प्री भी नहीं निकल पाता है। दोस्तों, जब उसके बाद फिर उसके पति जो हैं उन्हें कहते हुए बोलते हैं कि तुम एक प्रयास और कर लो, एक प्रयास कर लो, देख लो इस बार। तो दोस्तों, इसी बात को सुनते हुए में एन अंबिका दूसरी बार प्रयास करती है, लेकिन दोस्तों दूसरी बार भी असफलता ही हाथ लगती है। दोस्तों, उनके पति का भी जो है मनोबल कहीं न कहीं डगमगाने लगा, लेकिन फिर भी अपने पत्नी को एक प्रयास करने को और कहा। दोस्तों, जब तीसरी बार में भी वह एग्ज़ाम पास नहीं कर पाती है, तो उसके पति जो हैं वह वापस आने के लिए बोल देते हैं, लेकिन एन अंबिका के जो वह गणतंत्रता दिवस के परेड में जो पति को अपनी देखी थी, वो कहीं न कहीं उसे याद आने लगा और वह अपने पति से बोलती है कि हमें एक मौका और दे दो। तो उसके जो पति होते हैं वह बताते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए हम तो मान भी लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा। फिर दोस्तों दूसरे दिन एन अंबिका अपने पति को कॉल करके बोलती है कि ठीक है, बच्चों को दीजिए, बच्चों से हम बात कर लेते हैं। जब एन अंबिका अपने बच्चों से बात करती है तो बच्चे भी बोलते हैं कि ठीक है मम्मा, आप एक प्रयास और कर लीजिए, हम लोग पापा के साथ रह लेंगे। दोस्तों, अंत में जब 2008 में वह एग्ज़ाम देती है तो उनका प्री निकल जाता है। दोस्तों, जब प्री निकलता है तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। फिर दोस्तों मेंस का एग्ज़ाम देती है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम में 3 फेज में एग्ज़ाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। उसके बाद दोस्तों वह मेंस का एग्ज़ाम देती है, वो भी एग्ज़ाम पास कर लेती है। उसके बाद दोस्तों जब इंटरव्यू का समय आता है तो वह इंटरव्यू का भी एग्ज़ाम पास कर लेती है। दोस्तों, अब परिवार में एक तरह से खुशी का माहौल था, पूरी तरीक़ा से पति, पत्नी, बच्चे सभी लोग खुश होते हैं। दोस्तों, वह क्लियर रूप से 2008 में एक आईपीएस ऑफिसर बन चुकी होती है। दोस्तों, एन अंबिका जो है जब अपना पूरा जो है अपने पति को रिस्पॉन्स देती है और दोस्तों एन अंबिका कभी भी अपने माता पिता से कोई भी शिकायत नहीं की कि मेरी कम उम्र में शादी कर दिए और मेरी बाल विवाह कर दिए। दोस्तों, एन अंबिका अभी महाराष्ट्र में मुंबई में DC4 की ऑफिसर हैं, वहाँ की अभी डीजीपी हैं, उपायुक्त हैं। दोस्तों, मुंबई में उन्हें लेडी सिंघम के भी नाम से जाना जाता है। उनके नाम से बड़े बड़े माफिया खौफ खाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यही रही। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जय हिंद।